के साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पटना में आज अंतिम संस्कार होगा। पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा पटना के राजेंद्र नगर के उनके घर से शुरू होगी और पटना के घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। बिहार की बेटी और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना जाएंगे। जेपी नड्डा से श्रद्धा सिन्हा के घर पर जाकर वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो आज पटना के घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके घर जाएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो छठ के अंतिम यात्रा पर बिहार कोकिला, छठ के दिन अंतिम यात्रा उनकी, आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज होगा अंतिम संस्कार। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजेंद्र नगर घर से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। छठ के दिन छठी माई की बेटी का महाप्रस्थान। शारदा सिन्हा के घर आएंगे जेपी नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बता दें आपको कि शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके निधन के बाद बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अमित सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए सीधे। अमित, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा शारदा सिन्हा का, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? उनकी अंतिम यात्रा कब शुरू होगी? जी फराह, अभी से कुछ मिनटों बाद यानी तकरीबन 8:30 पे ये यहाँ से यात्रा निकलेगी जो गुलबी घाट तक जाएगी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो उनका रेसिडेंस है शारदा सिन्हा जी का, वो राजेंद्र नगर में इनका रेसिडेंस है और ये इसी मुक्ति रथ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और पहले तो जानकारी 8 बजे की थी, लेकिन अब ये थोड़ा वक्त बढ़ेगा, यानी 8:30 बजे के आसपास यहाँ से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आवास पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे परिवार वालों से, अंशुमन से, उनके जो बेटे हैं उनसे भी मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी थी। परिवार के सारे लोग हैं और सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। निर्गुणी जी, थोड़ी देर के बाद यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है? तैयारियां पूरी हैं, लगभग 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। गुलबी घाट पर ये संस्कार होना है, राजकीय सम्मान के साथ होना है, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। थोड़ी देर में। तो निर्गुणी जी परिवार के सदस्य हैं और देखिए यहाँ पे सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ से जो अंतिम संस्कार के लिए जो भी कार्यक्रम है उसको किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो उनके आवास से है, राजेंद्र नगर उनके आवास से, और बाहर की तस्वीरें जो ये मुक्ति रथ है, यहाँ से मुक्ति रथ से इसी से उनके पार्थिव शरीर को फरहा लेके जाया जाएगा। और देखिए तमाम जो सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन्होंने ऐलान किया था कि उनका राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जाहिर है कि काफ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ की गई उनके आवास पर। और उनके जो परिवार के सदस्य थे, अभी निर्गुणी जी वो बता रहे थे कि गुलबी घाट महेंद्रू इलाके में है, वहाँ पंचतंत्र में विलीन कर दिया जाएंगी। यानी कि अगले कुछ मिनटों बाद यानी 8:30 बजे यहाँ से फरहा निकलेंगी, तो आधे घंटे का फासला है यहाँ से गुलबी घाट की दूरी है। और उसके बाद यानी तकरीबन 9 से 9:30 बजे
मुखाग्नि दी जाएगी। जो उनके बेटे अंशुमन है, जिनसे कल हम बातचीत कर रहे थे, बहुत फूट फूट कर रो रहे थे जब उनसे हमने ये पूछा कि आखिरी समय में उन्होंने क्या कुछ आप लोगों के बीच में कही, तो उसमें फरहा उन्होंने एक बड़ी बात बताई लाइव टाइम्स को कि आखिरी सांस लेने के पहले उन्होंने फिर से छठ का गीत गाया था कि कोठ के कुठरिया हे दीनानाथ, ये काठ के कोठरिया है दीनानाथ, इस पर वो गीत गुनगुना के अंतिम सांस उन्होंने ली और अपनी नातिन को वो सुना रही थी। तो वो फूट फूट कर रोने लगे, जो उनके बेटे अंशुमन हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही अभी भावुक क्षण है। और एक तरफ आज छठ पर्व के लिए पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा जो है वो आज शाम में गंगा के घाटों पर लोग देंगे, और दूसरी तरफ एक तस्वीर होगी जिसमें शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार होना है। जाहिर है कि यहाँ पे मुक्ति रथ पे रख के उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीर जो है वो पटना के आज राजेंद्र छठ नगर का की है, महापर्व है, तो जहाँ पर ऐसे में लोगों की अगर हम बात करें तो आपने उनसे बातचीत की होगी। आज छठ के मौके पर उनका अंतिम संस्कार, लोग ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो घर के आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि यहाँ पर एक तो छठ पर्व है आज, ऊपर से शारदा सिन्हा का नहीं रहना, उनके आवास पर आप सब लोग आए हैं, कैसा लगता है कि कमी महसूस हो? बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत के लिए। मैं कवि भी हूँ, मैं उनके लिए मैं कविता लिख के लाया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि वो मतलब उनकी गाना के बगैर तो मतलब छठ पर्व अधूरा ही है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता जहाँ गली गली में गुजना। और इसीलिए मैं एक कविता भी इनके लिए श्रद्धांजलि में हम गाना चाहता हूँ। तुम जैसे गई हो छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या, तुमको मालूम है न शारदा सिन्हा जी, तुम्हारे गीत के बगैर छठ सफल हो पाता है क्या। तुम्हारे इंतकाल में गम में है बिहार, सबको मुस्कुराने की वजह देकर तू खुद ही गए जिंदगी से जंग हार। अब समझ में आया तू कितना बड़ा है कलाकार। मैं कवि हूँ पर मैं कवि हूँ मगर समझ में नहीं आता तुमको कौन सी शब्दों से गुणगान करूं। क्या तोहफा देकर तुमको सम्मान करूं, क्या तोहफा देकर तुमको सम्मान करूं। तुम बिहार का ही नहीं पूरे देश का आन बान शान थी। तू ही बता कोई ऐसा गम सह पाता है क्या, तू जैसे गई हो ऐसे कोई जाता है क्या। ये इस तरीके से जो चाहने वाले हैं, जो कवि हैं फरहा, वो अपने शब्दों से बयां कर रहे हैं। चचा जी, लगता है कि बहुत भावुक क्षण है। एक तरफ आज अर्घ देना है डूबते हुए सूरज को, और दूसरी तरफ शारदा सिन्हा जी जिनकी आवाज़ को लेकर बचपन से सब लोगों ने ये किया, कितना भावुक क्षण है। हाँ, हम सभी के लिए भावुक क्षण है। हम सभी को दुख है, वो चली गई मैम को, बहुत हम दुखी हैं हम लोग बिहारवासी। घर में छठ सबके यहाँ हो रहा है, और ऐसे समय में शारदा सिन्हा जी के गीत भी बज रहे हैं सब जगह, लेकिन शारदा सिन्हा जी दुनिया में सुन नहीं, हाँ सुन नहीं रही हैं। गीत हर घर में बज रहा है उनका, लेकिन वो सुन नहीं रही हैं। फरहा, सबसे अद्भुत यही लगता है कि आज सबके घर में, हमारे घर में भी छठ हो रहा है, तो छठ के गीत जो बज रहे हैं उन गानों में केवल शारदा सिन्हा की आवाज़ है। मतलब आप समझिए कि छठ का गीत जो है एक तरीके से सब वो सारा कुछ शारदा सिन्हा से ही जुड़ा हुआ था। एक रिश्ता जो था सब लोगों का वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आज के समय में जब आपकी आंखें खुलती हैं और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए लोग जाएंगे, तो जहाँ पे गीत बज रहा है लेकिन शारदा सिन्हा की यादें हमेशा आपके जहन में रहेगी। और जो लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कवि थे, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो विदाई दे रहे हैं ऐसे समय में जब छठ है एक तरफ, और दूसरी तरफ छठों के गीत गाने वाली, उनके जहन में हमेशा जिंदा रहने वाली शारदा सिन्हा इस दुनिया से वो चली गई है। फरहा, अमित, शारदा सिन्हा चली गई इस दुनिया से, और अब से थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन उन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। वहां की अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि आज छठ का महापर्व भी है, तो शासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे में?
सही कहा आपने। देखिए, जिला प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो आप देखिए कि शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करना है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हम आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन ये उनके आवास की तस्वीर है जहाँ पे सब लोग यहाँ पर परिवार के लोग अंदर हैं। और हम आपको बता रहे थे कि आज दोहरी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए कि आज एक तरफ शारदा सिन्हा का बहुत अच्छे तरीके से गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार कराना है राजकीय सम्मान के साथ, और दूसरी तरफ आज छठ घाट पर हजारों लाखों की संख्या में पूरे बिहार भर के लोग आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो जाहिर है, आप समझिए कि किस तरीके से जिला प्रशासन के लिए चुनौती, और काफ़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है छठ के घाटों पर भी, और वहाँ एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है जो वहाँ पे अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे तुरंत उन लोग को बचाने का काम करेगी। तो जाहिर है, पटना के घाटों पर पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो शारदा सिन्हा के आवास की तस्वीर है फरहा, जहाँ परिवार के सारे लोग अंदर में आपको इस गेट के अंदर में दिखाई पड़ रहे हैं, चूँकि बहुत ही निजी मामला है। अंदर में जो लोग यहाँ से कंधा देकर अपने सबसे प्रिय स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई देंगे, तो अंदर में सारे लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं। जो अंतिम क्रियाक्रम होता है निकलने के समय, जो अर्थी यानी पार्थिव शरीर जब बाहर निकाला जाता है, तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद इसी मुक्ति रथ पे, जो मुक्ति रथ दाहिने लगा है फरहा, इसी में उनकी तस्वीर लगी है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा बिहार कोकिला, इनकी तस्वीर लगी है, फूलों से सजाया गया, और इसी में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और जो लोग यहाँ हैं आसपास के, बिल्कुल बताइए अमित, कौन कौन आज उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने वाला है? खबर है कि वहां पर तमाम बड़े लोग भी पहुंचेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, यहाँ से जब इनको गुलबी घाट ले जाया जाएगा फरहा, तो वहाँ पे जो सूचना है कि डिप्टी सीएम, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री तो यहाँ आए थे, लेकिन अभी इसकी सूचना नहीं आई है, ऑफिशियल सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कितने बजे। लेकिन सुबह में ही 9 से 9:30 के बीच में मुखाग्नि दी जाएगी। तो जाहिर है कि उसके बाद जितने बड़े लोग हैं, आम से खास लोग, सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। और जहाँ तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो है वो दौरा है, बिहार दौरा, तो वो भी आएंगे। लेकिन क्या वो घाट पे आते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे उनके आवास पर उनके परिवार वालों के बीच वो ज़रूर आएंगे। ये शाम में 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उससे पहले वो छठ घाटों पे रहेंगे जेपी नड्डा। लेकिन अभी वो मुखाग्नि के समय, अंतिम संस्कार के समय पहुंचते हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो बड़े लोग हैं, यानी जो बड़े नेता हैं सब तमाम पार्टियों के, वो सारे नेता वहां मौजूद रहेंगे मुखाग्नि के समय। और जो विपक्षी पर, यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इनका एक व्यक्तित्व रहा है शारदा सिन्हा जी का, तो ऐसे समय में सारे, चाहे वो पार्टी, धर्म, जाति, सबसे ऊपर है इनका एक व्यक्तित्व है। जाहिर है कि जो भी जिस पार्टी के भी नेता हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग कल हम लोगों के सामने दिखाई पड़े कि वो आपको एयरपोर्ट पे भी वहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे, इनके घर पे भी श्रद्धांजलि देने पहुँचे। तो तमाम लोगों को फिर से आप देखेंगे जब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू होगी गुलबी घाट पर, तो तमाम लोग वहाँ जरूर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इंतजार इस बात का है कि कब कंधे पर लेकर उनके बेटे अंशुमन इससे बाहर निकलेंगे, और उसके बाद हम वो तस्वीरें भी साझा करेंगे। जी अमित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर आएंगे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर छठ महापर्व के दौरान ही जिनके गीतों से महापर्व हमेशा गुंजायमान रहा, अब वो दुनिया छोड़ चुकी हैं। शारदा सिन्हा की अंतिम यात्रा पटना के राजेंद्र नगर के उनके घर से शुरू होगी और पटना के घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपनी लोक गायिका से बिहार ही नहीं देश दुनिया में मशहूर रही शारदा का जीवन सफर इस रिपोर्ट में देखिए। बगिया ना सोबे राजा कोयले बिना। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। उनके परिवार और करीबी लोगों की आंखें नम हैं। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात निधन हो गया।
शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। शारदा सिन्हा का जन्म 1 नवंबर 1952 को हुआ था। 72 साल की उम्र में अपने जन्मदिन से ठीक 4 दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हम लोग बहुत दुखित हैं। जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और माननीय लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है। ये है खबर आते रहता था ये ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। शारदा सिन्हा ट्रेंड शास्त्रीय संगीत गायिका थी। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत और लोकगीत की छाप साफ नजर आती थी। शारदा सिन्हा के अचानक इस दुनिया से रुखसत होने से उनके करीबी बेहद दुखी हैं। अब अंत हो गया तो शोक तो है, सबको है। जो घर का बच्चा था, हम लोग को रहते हुए वे चला गया, प्रभु उनको ले गया, तो कष्ट तो है। हाँ, हम सब वहीं जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। हाँ। देर हो रही है, बहुत हवा में है, इसलिए अभी क्या कौन हुए आप? मेरी बड़ी बहन हुई। आपकी बड़ी बहन जी। अपनी? हाँ, अपनी सगी बहन। अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? 31 मार्च को, 1 अप्रैल को आई थी। 31 मार्च में मेरे लड़के की शादी थी, उसी में आई थी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। कहा जाता है कि उनके गीतों के बिना छठ पर्व अधूरा है। शायद यही वजह है कि वो छठ से पहले हर साल अपना नया गाना रिलीज करती थी। यहाँ तक कि इस साल भी उन्होंने अपने निधन से ठीक 1 दिन पहले दुखबा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज किया था। ये गीत बीमारी से उनके संघर्ष को दिखाता है। पद्म भूषण से सम्मानित इस लोक गायिका ने 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में कई गाने गाए। बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मशहूर रही है। स्वर कोकिला के रूप में पूरे बिहार ही नहीं, भारत में अपना भोजपुरी के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। और लता मंगेशकर जो है उसको से कम दाबी के नहीं थी, और ये बिहार के लिए तो पद्म भूषण मिला हुआ था। शारदा सिन्हा के लोकगीत पुरानी पीढ़ी की याद दिलाते हैं। उनकी आवाज लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ। शारदा सिन्हा ने छठ के अनगिनत गीत गाए, लेकिन उनके फेमस ट्रैक की लिस्ट में छठी मैया आई न दुअरिया, द्वार छकाए, पटना से और कोयल बिन शामिल हैं। कई लोग बताते हैं कि वो शारदा सिन्हा के गाने सुनकर बड़े हुए हैं। बिहार की लोक गायिका को कई बार हिंदी फिल्मों में गाने के लिए बड़े ऑफर्स मिले। उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में अपनी मधुर आवाज दी है। और दिल्ली में छठ घाट पर ही भड़क गए आम आदमी पार्टी के विधायक।